चंचुला और बिंदुक की कथा भाग द्वितीय। शिव भक्ति में लीन चंचुला अब मां पार्वती की सखी बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुकी थी। वह अब परम सत्य के अत्यंत समीप पहुंच चुकी थी। एक दिन उसने मां पार्वती से निवेदन किया, माता, मेरा पति बिंदुक अत्यंत कपटी और क्रूर स्वभाव का था। कृपा करके बताइए उसकी गति किस प्रकार की हुई होगी। मां पार्वती ने उत्तर दिया, हे चंचुला, तुम्हारा पति बिंदुक वर्तमान में विंध्याचल पर्वतों पर अनेक प्रकार के दुरख भोग रहा है। यह सुनते ही चंचुला व्याकुल हो उठी और मां से विनती करने लगी, माते, कृपा करके मेरे पति की मुक्ति का कोई उपाय बताइए। मां पार्वती ने अपने परम भक्त तुम्भुरु ताम्बुरु को बुलाया और आदेश दिया कि वे विंध्याचल जाकर वहां शिव पुराण का पाठ और प्रचार करें, जिससे बिंदुक की गति सुधारी जा सके। मां के आदेश पर तुम्भुरु विंध्याचल पहुंचे और वहां शिव पुराण की कथा का आयोजन करवाया। इस पावन कथा के प्रचार से दूर दूर से ऋषिमुनि और भक्तजन वहां एकत्र हुए और श्रद्धा से कथा का श्रवण करने लगे। शिवपुराण की कथा सुनकर बिंदुक राक्षस योनि से मुक्त हो गया। शिवगण उसे अपने साथ शिवपुरी शिवलोक ले गए, जहां स्वयं भगवान शिव और मां पार्वती ने उसका आदर सत्कार किया। अब बिंदुक और चंचुला दोनों ही शिव भक्ति में लीन हो गए और सदा सर्वदा शिव चरणों में निवास करने का अवसर प्राप्त किया। संदेश: यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। चाहे अतीत कितना भी पापमय क्यों न रहा हो, शिव भक्ति और पवित्र कथा श्रवण से आत्मा का उद्धार संभव है।